अमेरिका और भारत में व्यापारिक तनाव के बीच पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान का जवाब दिया। ट्रंप ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया तो पीएम मोदी ने भी बड़ी बात कह दी। ट्रंप की हाई टैरिफ की नीति की वजह से भारत अमेरिका में व्यापारिक तनाव के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की और भारत से रिश्तों पर खुलकर बोला। I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप के इस बयान का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ऐसे दौर में एक दूसरे की तारीफ रिश्तों में सुधार के संकेत हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने अपनी युद्धक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए सरकार ने अगले 15 साल का डिफेंस रोड मैप जारी कर दिया है। इस रोड मैप में अगले 15 साल में सेना के जो तीनों अंग हैं, दुनिया के ताकतवर देशों के समकक्ष खड़ा करना जो है वही प्लान पेश किया गया है। तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने के लिए जरूरी हथियार और तकनीक की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक अगले 15 साल में आर्मी को हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए 500 स्क्रैमजेट प्रोपल्सन इंजन दिए जाएंगे, 1800 नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स और 400 हल्के टैंक्स मिलेंगे। इसके अलावा 400 यूएवी भी मिलेंगी जिनसे मिसाइल दागी जा सकती है, जबकि एयरफोर्स को कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के लिए 20 स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप मिलेंगे, 150 स्टेल्थ यूसीएवी, 250 एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम, 75 हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स की जरूरत बताई गई है। वहीं नेवी को एक अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम, 10 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दी जाएगी। इसके अलावा 10 माइन काउंटर मेजर वेसल समेत और कई अत्याधुनिक साजोसामान से लैस करने की योजना बनाई गई है। और चलिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का दर्द, उनके हौसले की कहानी आपसे अब हम साझा करते हैं। अभी भी पंजाब में 19 गांव में बाढ़ का जो पानी है वो कब्जा जमाए हुए है। सतलुज नदी का पानी 4 किलोमीटर तक आगे आ गया है, जिसके बाद पंजाब के हजारों लोग अभी तक बेघर हैं। अमृतसर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक हालात बेहद खराब हैं। फाजिल्का में पाकिस्तान से लगते बॉर्डर के इलाकों में किसी को कुछ चाहिए तो उनके लिए आर्मी ही इकलौता ऑप्शन है। सतलुज के उस पार ये सरहद के नजदीक गांव लगते हैं और इस बोट में सेना के जवान हैं जो तेजा रोहेला गांव तक जो है राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज आर्मी की देखरेख में हो रही है। बॉर्डर के इलाके से एबीपी न्यूज ने रिपोर्टिंग की, और वो भी उस गांव से जो पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ सटा गांव है। चारों तरफ, चाहे भारत का हिस्सा हो चाहे पाकिस्तान का हिस्सा हो, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। हमने 360 डिग्री कैमरा घुमाया तो हर तरफ सिर्फ पानी और उससे होने वाली परेशानी ही दिखी। पंजाब के लोगों की पीड़ा आज बीते कई दिनों से कम नहीं हो रही है। 43 लोगों की जान बाढ़ में जा चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी लापता हैं, तो वहीं 1,72,000 एकड़ फसल बाढ़ के पानी में बह गई। और अब उन खेतों की जगह कुछ है तो सिर्फ बर्बाद हुए फसल और उनको घेर कर जमा हुआ पानी। कई बीघे जो फसल है वो यहाँ पर नदी की चपेट में आ चुकी है और लगातार जो कटान है वो जारी है। लुधियाना में नदी के पानी को रोकने के लिए लोग बोरियों में रेत भरकर अपने खेतों के पास लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद इससे उनके खेत बच जाएं। इधर बाढ़ का पानी जहां से वापस गया वहां के कष्ट भी कम नहीं। पानी निकलने के बाद बहुत ज्यादा जो कीचड़ था और जो गारा थी वो अब घर के अंदर जमा हो गई है, जिसको अब साफ करने का जो काम है यहाँ पर किया जा रहा है। हमेशा खुशदिल रहने वाले पंजाब के लोग अब या तो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं या फिर पानी निकलने के बाद हो रहे कीचड़ से परेशान। और जो ये परेशानी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। अमृतसर में रिपोर्टिंग के दौरान हमने कई ऐसे लोगों को देखा जो अपना घर छोड़कर बाहर किसी दूसरी बिल्डिंग में रहने को मजबूर हैं। लेकिन रहने की वो जगह भी बाढ़ से बर्बाद दिखी। अमृतसर के रामदास इलाके में लोगों के घर डूबे तो उन्होंने पानी में डूबे स्कूल को अपना आशियाना बनाया।
करीब 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये परिवार जो है वो यहीं इसी जगह पर रह रहा है। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਰਹੀ ਹੈ मतलब भी ਸਾਡੇ कोई सहायता नहीं होई ना कोई ਸਾਡੇ ਵੱਲ आया है। स्कूल के साथ वृद्धाश्रम भी बाढ़ के पानी में बर्बाद हुए। वो बुजुर्ग जो पहले से बेसहारा थे, कुदरत के प्रकोप ने उन्हें और परेशान किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब नोएडा से लखनऊ पहुंची एक लड़की सीएम आवास के पास लगी बैरिकेडिंग के करीब आत्मदाह का प्रयास करने लगी। हालांकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सामने आई तस्वीरों में बैरिकेडिंग के पास एक लड़की दिखाई दी जो धीरे धीरे आगे सीएम आवास की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अगले ही पल एक पुलिसकर्मी उसकी ओर भागा और लड़की को दबोच लिया। इस दौरान एक बोतल लड़की के हाथ से नीचे गिरी, जिसे सीएम आवास पर तैनात एक कर्मचारी ने उठाया। इस बोतल में पेट्रोल भरा हुआ था। बाद में हुई पूछताछ में पता चला कि उसकी योजना आत्मदाह की थी। लड़की ने बताया कि उसने बीती 20 जुलाई को हरियाणवी सिंगर उत्तम कुमार पर रेप का केस दर्ज कराया था, लेकिन उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर अपलोड वीडियो में भी आत्मदाह की चेतावनी दी थी। प्रशासन अब मेरा भी इंतजार कर रही है कि पहले मैं सुसाइड करूं, तब शायद जाके कुछ इस केस में बात होगी। पीड़िता का आरोप है कि उसने कई बार पुलिस को आरोपी उत्तम कुमार की लोकेशन तक दी, लेकिन पुलिस ने उत्तम कुमार को गिरफ्तार नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।